प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट किया था। प्रैक्टिस सेट 1.5 का फर्स्ट और सेकंड ये दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका था। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये दो सम्स कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये दो सम्स आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है, ध्यान से देखिए अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चलो ध्यान दो यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है, पढ़ते हैं समझते हैं। देखो यहां पर द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ये आपको फर्स्ट कंडीशन दिया है, ये आपको फर्स्ट कंडीशन दिया है। ठीक है, याद रखना फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन आपको क्या दिया बेटा, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। ये आपको सेकेंड कंडीशन दी है, ये आपको सेकेंड कंडीशन दी है। ठीक है, और देन फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। आपको प्रेजेंट एज उनका क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। मतलब उनका एज कितना है। यहां पर हमें फादर का एज पता है क्या, उसके बेटे का एज पता है क्या। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, फादर की जो एज है उसको हम लोग x ईयर लेंगे और उसके सन उसके बेटे की जो एज है उसको हम लोग क्या लेंगे बेटा, y ईयर्स। समझ में आ रहा है। सो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ father be x years and the present age of his son be y years। हमने यहां पर क्या किया बेटा, जो पापा की एज है उसको हमने x ईयर लिया है और जो बेटे की एज है उसको हमने क्या लिया बेटा, y ईयर्स। यहां तक समझा। और वही चीज हमें फाइंड करना है। कंडीशन क्या दिया है बेटा, कंडीशन क्या दिया है, द सम ऑफ फादर्स एज, सम ऑफ फादर्स एज। अब यहां पर पापा की एज कितनी है, x है। पापा की एज कितनी है बेटा, x। और आगे क्या लिखा है बेटा, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। मतलब सन की जो एज है उसका कितना टाइम्स बोला है बेटा, 2 टाइम्स बोला है। ट्वाइस मतलब क्या होता है बेटा, 2 टाइम्स। उनका जो सम है वो कितना है बेटा, 70 है। कितना है, 70। अब यहां पर ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दिया बेटा, ध्यान से सुनो। द सम ऑफ, सम मतलब क्या होता है बेटा, प्लस। सम मतलब क्या होता है, प्लस। यहां पर देखो बेटा, सम ऑफ फादर एज, फादर की एज कितनी है बेटा, x। फादर की एज कितनी है, x। सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज कितना दिया बेटा आपको, 70 दिया है। कितना दिया है, 70। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। यहां पर ध्यान से देखो, देखो बेटा, सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज कितना दिया बेटा आपको, 70 दिया है। समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। कोई डाउट है बेटा यहां तक, इजी है क्या हार्ड है बेटा, इजी है ना। सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज कितना दिया बेटा, 70 दिया है। फिर सेकेंड कंडीशन आपको क्या दिया है, यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन आपको क्या दिया बेटा, ध्यान से देखो बेटा। अभी इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर,
अगर हम लोग फादर की एज को क्या करेंगे बेटा, डबल करेंगे, क्या करेंगे, डबल। फादर की एज कितने बेटा, x, इसको डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 2x। फादर की एज को डबल करेंगे एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन। फादर की एज को डबल किया और उसको ऐड कर दिया, किस में ऐड कर दिया बेटा, सन की एज में ऐड कर दिया। अब सन की एज कितनी बेटा, y। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अगर फादर की एज को हम लोग डबल करेंगे और उसको ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे बेटा, सन की एज में। सन की एज कितनी बेटा, y। समझ में आ रहा है? तो उनका एडिशन कितना होता है बेटा, 95। कितना आता है, 95। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95। कोई डाउट है? इजी है क्या हार्ड है? इजी है ना बेटा? तो मैं अच्छे से लिख देता हूं। देखो बेटा, फादर की एज को डबल करेंगे और उसको ऐड करेंगे सन की एज में, तो उनका एडिशन कितना होता है, 95। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या यहां पर सेम पेयर मिल रहा है बेटा? सेम पेयर नहीं है, तो सेम पेयर हमको बनाना है। ठीक है, एक काम करते बेटा, x को सेम करते। किसको सेम करेंगे, x को। यहां पर 2x है और यहां पर क्या है बेटा, x। यहां पर कुछ भी नहीं, मतलब 1 होगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में, और यहां पर 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में। समझ में आ रहा है? सो यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 1 इन इक्वेशन 2। चलो अब देखो बेटा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स क्या होता है बेटा, 2x प्लस 2 टू ज़ा 4y इज इक्वल्स टू 7 टू ज़ा क्या होता है बेटा, 14। तो 140 आएगा। इक्वेशन नंबर क्या होगा बेटा, 3। समझ में आया? और यहां पर देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन चेंज होगा क्या, नहीं, वही आएगा। तो यहां पर लिखेंगे 2x प्लस y इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 95। इक्वेशन नंबर क्या होगा बेटा, 4। अब 3 एंड 4 को क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, सेम पेयर सेम साइन, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को क्या करेंगे, माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो यहां पर लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140। देन उसके बाद 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 95। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होता है बेटा, चेंज, प्लस का माइनस और प्लस का क्या होगा, माइनस। कोई डाउट है यहां तक? देखो बेटा, ये प्लस और माइनस क्या होगा बेटा, कैंसल। 4y में से माइनस करेंगे y को, तो कितना आएगा बेटा, 3y इज इक्वल्स टू 140 में से 95 को माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा आई थिंक 45। कितना आएगा बेटा, 45 बराबर। देखो 140 में से 100 माइनस करेंगे 40 और 5, 140 में से 95 को माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा, 45। अब यहां पर देखो बेटा, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा, डिवीजन। y इज इक्वल्स टू 45 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 1 बचा, 3 5 जा 15। सो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 15। y किसकी एज है बेटा, सन की एज है। सन की एज कितने बेटा, 15 ईयर्स। पापा की एज पता है क्या, पापा की एज निकालेंगे अभी। देखो अब y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में, इजी होगा। ठीक है, सो यहां पर लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 70 बराबर। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, किसका वैल्यू मिला है बेटा हमें, y का। सो यहां पर देखो x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 15 इज इक्वल्स टू 70, x प्लस 15 टू जा 30 इज इक्वल्स टू 70, प्लस का क्या होगा, माइनस। सो यहां पर x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 30, x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 30 कितना होता है, 40 आएगा। ठीक है, तो पापा की एज 40 है और बेटे की एज कितनी है बेटा, कितना है, 15। और यहां पर फाइनल आंसर आपको लिखना है। फाइनल आंसर लिखोगे, एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स एंड एज ऑफ
हिज सन इज इक्वल्स टू आएगा बेटा 15 ईयर्स। समझ में आ रहा है? इस तरह से सॉल्व करना है, फटाफट नोट डाउन कर दो। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ये आपको फर्स्ट कंडीशन दी है, ये आपको फर्स्ट कंडीशन दी है, ठीक है, याद रखना फर्स्ट कंडीशन है। देन उसके बाद डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स। सेकेंड कंडीशन क्या दिया बेटा, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। ये आपको सेकेंड कंडीशन दी है, ठीक है, ये आपको सेकेंड कंडीशन दी है। देन उसके बाद फाइंड द फ्रैक्शन। आपको वो फ्रैक्शन क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। फ्रैक्शन क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? अब यहां पर ध्यान दो बेटा, क्या हो गया इसको, हाँ, तो आपको वो फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, पता है ना? अगर मैं नंबर लिखता हूं देखो ऐसे a अपॉन बी के फॉर्म में, जैसे मैंने 1/2 लिखा, 3/5 लिखा, तो ये जो नंबर है बेटा ये फ्रैक्शन में, ये किसमें बेटा, फ्रैक्शन में। अब यहां पर ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमरेटर। और अपॉन में जो नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ये तो आपको पता होगा, बराबर। सो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो हमको न्यूमरेटर पता है क्या, डिनोमिनेटर पता है क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को x लेंगे और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे बेटा, y। समझ में आ रहा है? ये हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है। सो हमने यहां पर क्या अज्यूम किया बेटा, हमने न्यूमरेटर को x ले लिया और डिनोमिनेटर को हमने क्या लिया बेटा, y। यहां तक कोई डाउट है? सो देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, x अपॉन वाई। तो ये फ्रैक्शन होगा, ये क्या होगा बेटा, फ्रैक्शन। और यही हमें फाइंड करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। मतलब x अपॉन वाई हमें क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है और y का वैल्यू। यहां तक कोई डाउट है? चलो अब हम लोग कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाते हैं। सो यहां पर अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दिया है, ध्यान से देखो बेटा, द डिनोमिनेटर। अब यहां पर ध्यान दो, डिनोमिनेटर को हमने क्या लिया है, y, ठीक है, और न्यूमरेटर को हमने क्या लिया है बेटा, x। इतना तो आपको पता ही है ना। तो यहां पर क्या लिखा है बेटा कंडीशन, द डिनोमिनेटर मतलब क्या हो जाएगा बेटा, y। क्या हो जाएगा, y। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन रहेगा तो प्लस और लेस देन रहेगा तो माइनस। याद रखना यहां पर क्या बोला बेटा कि जो डिनोमिनेटर है, जो क्या है बेटा, डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है बेटा इज 4 मोर देन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन रहेगा तो प्लस और लेस देन रहेगा तो माइनस। याद रखना, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब क्या होता है बेटा, x। न्यूमरेटर मतलब यहां पर हमने क्या लिया बेटा, x। तो यहां पर देखो फर्स्ट इक्वेशन बना है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर हमने क्या लिया बेटा, x। समझ में आ रहा है? मतलब जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो क्या है बेटा, 4 ज्यादा है ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको इक्वेशन बनाना है,
ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? x और y मुझे लेफ्ट में चाहिए और नंबर कहां पर चाहिए बेटा? राइट में। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, ध्यान दो, अब ये प्लस में इधर गए तो क्या होगा? माइनस। सो -2x और प्लस y इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या है बेटा? 4। अच्छा एक बात बताओ, स्टार्टिंग में माइनस होता है क्या? तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होता है बेटा? चेंज। सबका साइन चेंज करो। -2x का क्या हो जाएगा? +2x, प्लस y का क्या हो जाएगा? -y, और +4 का क्या हो जाएगा? -4। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, कोई डाउट है? याद रखना, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बेटा। अब सेकेंड कंडीशन क्या दिया? यहां पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन आपको क्या दिया है? ध्यान से देखो, सेकेंड कंडीशन क्या दिया है? देखो बेटा सेकेंड कंडीशन क्या दिया है? डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स। डिनोमिनेटर है जो है वो न्यूमरेटर के कितने टाइम्स होगा बेटा? 12 टाइम्स। कितने टाइम्स? इसका मतलब समझता है? ध्यान से देखो, देखो बेटा, न्यूमरेटर अगर 1 होगा तो ये कितना होगा बेटा? 12। न्यूमरेटर अगर 1 होगा तो डिनोमिनेटर कितना रहेगा बेटा? 12। 1 का 12 टाइम्स कितना होता है? 1 का निकालेंगे 12 टाइम्स। 12 टाइम्स मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 1 से कितना होता है? 12। न्यूमरेटर अगर 1 रहेगा तो डिनोमिनेटर कितना रहेगा बेटा? 12। कितना रहेगा? क्योंकि कंडीशन में दिया है। समझ में आ रहा है? तो कंडीशन में आपको क्या दिया बेटा? डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स। इसका मतलब क्या होता है बेटा? अगर न्यूमरेटर 1 होगा तो डिनोमिनेटर कितना होगा बेटा? 12 रहेगा। कब रहेगा वो भी आपको दिया है। इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। अगर न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से हम लोग किसको माइनस करेंगे? 6 को माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? 6 को। रिड्यूस मतलब माइनस करना होता है ना, कम करना। ठीक है, अब न्यूमरेटर क्या है बेटा? x और डिनोमिनेटर क्या है बेटा? y। तो यहां पर क्या बोला बेटा? अगर न्यूमरेटर में से हम लोग रिड्यूस करेंगे 6 को अपॉन डिनोमिनेटर में से हम लोग रिड्यूस करेंगे 6 को, तो क्या होता है बेटा? तो क्या होता है? डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर के कितने टाइम्स होता है बेटा? 12 टाइम्स। कितना होता है? 12 टाइम्स। इसका मतलब ये है बेटा कि x में से अगर माइनस करेंगे 6 को अपॉन y में से माइनस करेंगे 6 को, तो वो किसके इक्वल टू आएगा बेटा? 1/12 के इक्वल आएगा। 1/12 के इक्वल। इतना समझा? कोई डाउट है? कंडीशन समझा कि नहीं समझा? कंडीशन के हिसाब से कैसे बनाए देखो, वापस से बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। यहां पर क्या बोला है? डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स। डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स। देखो बेटा, अगर न्यूमरेटर 1 रहेगा तो डिनोमिनेटर कितना रहेगा बेटा? 12। ये तो समझा? डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स। अगर न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर कितना रहेगा बेटा? 12 रहेगा। इतना समझा? कब रहेगा? जब न्यूमरेटर में से माइनस करेंगे 6 को अपॉन डिनोमिनेटर से माइनस करेंगे बेटा 6 को। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, जब उसका वैल्यू जो है वो 1 क्या आता है बेटा? 12 आता है। इतना समझा? अब यहां पर हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? देखो बेटा, इक्वल टू का साइन है ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्या होगा? x - 6 का मल्टीप्लाई 12 के साथ होगा। x - 6 का मल्टीप्लाई होगा बेटा 12 के साथ, इज इक्वल्स टू, अब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे y - 6 के साथ, सॉल्व करेंगे। 12 इंटू एक्स क्या होता है बेटा? 12x माइनस 12 इंटू 6, 12 6 कितना होता है? 48 इज इक्वल्स टू 48 होता है? 48 नहीं होता बेटा, कितना होता है? पक्का 72 होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू y 1 क्या होता है बेटा? y माइनस 6 1 क्या होगा? 6। इसके बाद क्या करेंगे बेटा? अब ये प्लस में इधर गया तो क्या होगा? माइनस। सो 12x प्लस का क्या होगा बेटा? -y। अब ये माइनस में इधर गया तो क्या होगा बेटा? प्लस। यहां पर क्या है बेटा? -6 है, माइनस का क्या हो जाएगा? +72। 12x माइनस y इज इक्वल्स टू, माइनस प्लस क्या होता है बेटा? माइनस। 6 में से 72 को माइनस नहीं कर सकते, 72 में से 6 को माइनस करोगे तो आएगा 66, और प्लस में रहेगा क्योंकि प्लस में 72 है।
ये आपको मिलेगा सेकेंड इक्वेशन। क्या मिलेगा बेटा? सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो माइनस वाई और यहां पर क्या है बेटा? माइनस वाई, सेम पेयर सेम साइन। देखो माइनस वाई है और यहां पर भी क्या है बेटा? माइनस वाई। सबट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे बेटा? सबट्रैक्ट, ठीक है। अब यहां पर बड़ा इक्वेशन कौन सा दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 में से 1 को इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से 1 को क्या करेंगे बेटा? हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। तो यहां पर देखो बेटा इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 12x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 66। इसमें से किसको माइनस करेंगे बेटा? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या है बेटा? -4। माइनस करेंगे, देखो बेटा अभी प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या होगा बेटा? प्लस, और माइनस का क्या होगा बेटा? प्लस। साइन चेंज होता है ना। तो अभी क्या होगा? इसके बाद माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। 12 में से माइनस करेंगे 2 को, 12 माइनस 2 कितना होता है बेटा? 10, और यहां पर x आएगा इज इक्वल्स टू 66 प्लस 4 कितना होगा बेटा? 70। मल्टीप्लाई का क्या होगा बेटा? डिवीजन। सो x का वैल्यू आएगा 70/10। x इज इक्वल्स टू 70/10। 0 0 कैंसिल, 0 और ये 0 क्या होगा बेटा? कैंसिल। x का वैल्यू कितना आएगा? 7। x का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 7। x का वैल्यू मिला है। अब किसका वैल्यू चाहिए बेटा? y का। x का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। किस में बेटा? 1 आप चाहो तो 2 में से 2 में भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है बेटा? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4 बराबर। ये इक्वेशन है। वैल्यू पुट करो। 2x का वैल्यू कितना है बेटा? 7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। 7 2 होता है 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। प्लस का क्या होता है बेटा? माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4 -14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस क्या होता है? प्लस। तो आंसर आएगा -18। अब दोनों साइड माइनस है तो क्या होगा बेटा? कैंसल। y का वैल्यू कितना आएगा? 18। समझ में आ रहा है? x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू कितना है बेटा? 18। x का वैल्यू कितना है बेटा? 7 अपॉन y का वैल्यू कितना है बेटा? 18। तो फ्रैक्शन क्या होगा? 7/18। सो यहां पर लिखोगे देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना है बेटा? 7 अपॉन y का वैल्यू कितना है? 18। ये आपका फाइनल आंसर है। द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 7/18, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो बेटा, जल्दी फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये 2 रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपका 1.5 फिनिश हो जाएगा, ठीक है।